पर्दे पर जो धुरंधर दिखाई देती है वह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि महीनों की मेहनत, रिसर्च और बारीकी से रची गई एक दुनिया है। कैमरे के पीछे क्या क्या हुआ, कैसे असली लगने वाले सेट खड़े किए गए और कैसे हर सीन को रियल बनाने के लिए टीम ने पसीना बहाया, ये सब जानना उतना ही रोमांचक है जितना फिल्म देखना। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे धुरंधर मूवी के बिहाइंड द सीन्स सफर पर, जहां नकली चीजें भी असली लगती हैं, कलाकार किरदारों में ढल जाते हैं और हर फ्रेम के पीछे छुपी होती है एक अनसुनी कहानी। तो तैयार हो जाइए धुरंधर की मेकिंग देखने के लिए, क्योंकि असली खेल कैमरे के पीछे शुरू होता है। जब कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है तो चर्चा आम तौर पर बड़े स्टार्स तक ही सीमित रह जाती है। पोस्टर, इंटरव्यू और सोशल मीडिया, हर जगह वही चेहरे छाए रहते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे जिन लोगों की मेहनत होती है उन पर बहुत कम नजर जाती है। फिल्म धुरंधर इस मामले में खास है। शानदार कमाई और दमदार एक्टिंग के साथ साथ दर्शक एक ही बात कह रहे हैं, फिल्म में रियलिटी अलग ही स्तर की है। खासकर पाकिस्तान और कराची के सीन इतने असली लगते हैं कि लगता ही नहीं कि ये किसी सेट पर शूट हुए हैं। यह जादू न तो सस्ते VFX का है और न ही कंप्यूटर ग्राफिक्स का, बल्कि कमाल की आर्ट डायरेक्शन का नतीजा है। टूटी सड़कों से लेकर दुकानों के बोर्ड, दीवारों की बनावट और माहौल की घिसावट, हर छोटी डिटेल पर बारीकी से काम किया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कराची के ये सीन पाकिस्तान में नहीं बल्कि थाईलैंड में शूट किए गए। थाईलैंड को कराची में बदल देना आसान नहीं था और यहीं से धुरंधर की असली मेकिंग स्टोरी शुरू होती है। थाईलैंड में सबसे पहले एक विशाल इलाका चुना गया, लेकिन शूटिंग उससे कहीं बाद में शुरू हुई। उससे पहले महीनों तक टीम ने उस जगह को बारीकी से परखा। कौन सी गली कराची की याद दिला सकती है, कहां बाजार बसाया जा सकता है, किस कोने में पुराने मोहल्लों जैसा एहसास आएगा, हर सवाल पर गहन चर्चा हुई और फिर धीरे धीरे वहां एक पूरा शहर खड़ा कर दिया गया। यह काम किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं था। सैकड़ों आर्टिस्ट, डिजाइनर, पेंटर, कारपेंटर और प्रोडक्शन मैनेजर दिन रात एक ही लक्ष्य के साथ जुटे रहे। करीब 3 महीने सिर्फ सेट बनाने में लगे। हर दिन नए स्केच बनते, नई योजनाएं तय होती और शाम तक वे जमीन पर उतरती नजर आती। फिल्म में दिखने वाली टूटी फूटी इमारतें, घिसी दीवारें और पुराना माहौल, सब कुछ सोची समझी डिजाइन का हिस्सा था। कुछ भी संयोग से नहीं रखा गया। पोस्टर किस दीवार पर चिपकेंगे, दुकानों के बोर्ड किस भाषा में होंगे, बिजली के खंभों पर तार कैसे उलझी दिखेंगी, हर डिटेल पहले से तय थी। इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय और थाई कलाकारों ने मिलकर काम किया। भाषा और संस्कृति अलग होने के बावजूद सोच एक थी, स्क्रीन पर हर फ्रेम सच्चा लगे। आर्ट डायरेक्शन की यही असली परीक्षा होती है। एक छोटी सी गली भी पहले कागज पर बनती है, फिर 3D डिजाइन में ढलती है और उसके बाद असली सेट का रूप लेती है। हर बदलाव निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर की सहमति से किया जाता है और जब फिल्म रिलीज होती है तो दर्शक इस मेहनत को देख नहीं पाते, वे बस कहानी में खो जाते हैं। यही आर्ट डायरेक्शन की सबसे बड़ी जीत है। धुरंधर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक्टिंग और कहानी की तारीफ तो हर तरफ है, लेकिन जिन लोगों ने पर्दे पर पूरा शहर रचा वे अक्सर चर्चा से बाहर रह जाते हैं। जबकि सच यह है कि जब कोई फिल्म आपको पूरी तरह रियल लगती है तो उसके पीछे सिर्फ सेट नहीं बल्कि गहरी सोच, धैर्य और बेमिसाल मेहनत छुपी होती है। किसी भी सेट के बनने से पहले सबसे जरूरी होता है गहरी रिसर्च। धुरंधर की आर्ट डायरेक्शन टीम ने कराची की सैकड़ों असली तस्वीरें खंगाली। गलियों का ढांचा, दुकानों के नाम, घिसे हुए बोर्ड और दीवारों पर लिखी इबारतें तक बारीकी से स्टडी की गईं। इसके बाद स्केच बने, फिर डिजिटल डिजाइन तैयार हुए और पहले ही तय कर लिया गया कि कैमरा किस रास्ते से गुजरेगा ताकि हर फ्रेम कहानी को मजबूत करे। हैरानी की बात यह है कि फिल्म में जो सेट सिर्फ कुछ सेकंड के लिए दिखते हैं, उन्हें बनाने में कई दिन लग गए। कई बार दीवारें जानबूझकर बनाई और तोड़ी गईं ताकि वे ज्यादा पुरानी और असली लगें। पोस्टर ऐसे रंगे गए जैसे सालों की धूप बारिश झेल चुके हों और ठेले खोमचे इस तरह सजाए गए मानो वहां रोज का कारोबार चलता हो। सबसे बड़ी चुनौती भाषा थी। दुकानों के नाम और दीवारों पर लिखे शब्दों के लिए विशेषज्ञों की मदद ली गई ताकि एक भी गलती न रह जाए। इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय और थाई कलाकारों ने साथ काम किया। भाषा अलग थी, तरीका अलग, लेकिन मकसद एक ही था, स्क्रीन पर सच्चाई उतारना। सुबह से देर रात तक, धूप हो या बारिश, काम चलता रहा।
हर छोटी डिटेल पर डायरेक्टर और आर्ट डायरेक्टर की लगातार चर्चा होती थी। कहीं गली ज्यादा साफ लगी, कहीं दुकान नई दिखी। लक्ष्य सिर्फ एक था, नकली चीज को इतना असली बनाना कि वह नकली लगे ही नहीं। दोस्तों, यही असली आर्ट है। यहाँ चमक दमक नहीं बल्कि सच्चाई मायने रखती है। कई बार जो चीज बिल्कुल परफेक्ट लगती थी उसे सिर्फ इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा अच्छी दिख रही थी। फिल्म का हर एक फ्रेम अनगिनत लोगों की मेहनत का नतीजा होता है, लेकिन जब दर्शक कहानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसे यह सब दिखाई ही नहीं देता। और यही किसी भी शानदार आर्ट डायरेक्शन की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि किसी फिल्म में सेट सिर्फ दीवारें और सड़कें नहीं होते। सेट दरअसल कहानी का वो हिस्सा होते हैं जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। धुरंधर में भी बिल्कुल यही जादू देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी जितनी मजबूत महसूस होती है, उसका माहौल उतना ही सच्चा और जमीन से जुड़ा हुआ लगता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह वे छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिन्हें आम दर्शक शायद कॉन्शियसली नोटिस भी नहीं करता। किसी कोने में पड़ी टूटी हुई साइकिल, दीवार से सटा पुराना कूलर, खिड़की के बाहर टंगा झंडा या बिजली के मीटर पर जमी धूल की परत। अगर इन चीजों में से एक दो भी गलत हो जाएं, तो पूरा सीन बनावटी लगने लगता है। इसी वजह से आर्ट डायरेक्शन की टीम ने हर फ्रेम को ऐसे रचा जैसे वह जगह बरसों से वैसी ही मौजूद हो। कई सीन ऐसे थे जिनमें कैमरा कुछ ही सेकंड के लिए ठहरता है, लेकिन उन कुछ सेकंड्स के पीछे घंटों की मेहनत छुपी होती थी। कहीं सड़क पर जानबूझकर ज्यादा मिट्टी बिछाई गई, कहीं बारिश का पानी जमा किया गया ताकि रास्ता रोजमर्रा के इस्तेमाल में दिखे। कुछ दुकानों के शटर आधे गिराए गए ताकि लगे कि यहाँ कभी रौनक थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आर्ट डायरेक्शन और कैमरा टीम के बीच तालमेल यहाँ बेहद अहम था, क्योंकि कैमरा जिस एंगल से घूमने वाला होता उसी हिसाब से सेट में बदलाव किए जाते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि सब कुछ तैयार था, लेकिन कैमरा टेस्ट के बाद तय हुआ कि दीवार थोड़ी नीचे करनी होगी या खंभा थोड़ा पीछे खिसकाना पड़ेगा, और बिना किसी बहस के पूरा सेट फिर से बदला गया। अक्सर लोगों को लगता है कि यह सब VFX से हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली लोकेशन और हाथ से बनाए गए सेट का असर बिल्कुल अलग होता है। धुरंधर की टीम भी चाहती थी कि फिल्म ज्यादा से ज्यादा रियल लगे, इसलिए ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल बेहद सीमित रखा गया। सेट पर काम करने वाले सैकड़ों लोग ऐसे थे जिनके नाम शायद कहीं सामने नहीं आएंगे, ना इंटरव्यू ना अवार्ड स्टेज, बट जैसे ही कैमरा ऑन होता है उनकी मेहनत खुद बोलने लगती है। धुरंधर के सेट सिर्फ कैमरे के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि कलाकारों को उसी माहौल में समय बिताने दिया गया ताकि वे उस जगह को महसूस कर सकें। फिल्म खत्म होने के बाद दर्शकों को सिर्फ एक्शन या संवाद नहीं, बल्कि तंग गलियां, पुरानी इमारतें और पूरा माहौल याद रह जाता है। और यही आर्ट डायरेक्शन की सबसे बड़ी जीत होती है। दुख बस इतना है कि इन लोगों की मेहनत अक्सर अनदेखी रह जाती है, क्योंकि उनके नाम पोस्टर पर बड़े अक्षरों में नहीं होते, जबकि सच यह है कि इनके बिना बड़े सितारे भी अधूरे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।